तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे काम की बात पर आते हैं। हम एक ऐसा बुनियादी स्टेप बाय स्टेप रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो किसी भी इंसान को पुराने सेविंग के तरीकों से बाहर निकालकर स्मार्ट तरीके से एसेट बनाने की तरफ ले जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इस सफर में हम 5 अहम पड़ाव से गुजरेंगे। पहला, द हिडन बैंक ट्रैप। दूसरा, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। तीसरा, द एसेंशियल बिगिनर फाउंडेशन। फिर लो रिस्क स्टार्टर इन्वेस्टमेंट्स और आखिर में एडवांस्ड वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द हिडन बैंक ट्रैप, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी। ये वो पहला सबसे बड़ा भ्रम है जिसे हर समझदार इन्वेस्टर को तोड़ना ही पड़ता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 90%। भारत में 90% लोग अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ बैंकों में रखते हैं। सबको लगता है कि पैसा वहां बिल्कुल सेफ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? असल में यही तो वो छुपा हुआ जाल है। बैंक हमें करीब 3 से 4% का रिटर्न देते हैं, है ना? लेकिन बैकग्राउंड में इन्फ्लेशन यानी महंगाई चुपचाप उस पैसे की वैल्यू को खा रही होती है। इसे ऐसे समझिए, जो सामान आज 1000 रुपए का है वो कुछ सालों में 2000 का हो जाएगा। पैसा वहां ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी खरीदने की ताकत आधी हो रही है। तो इस जाल से बाहर कैसे आएं? इसके लिए सीधा चलते हैं सेक्शन 2 पर, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, द माइंडसेट शिफ्ट। सारा खेल इस बात का है कि पैसा बह किस तरफ रहा है। इसका सीधा सा फंडा है। मिडिल क्लास अक्सर क्या करता है? वो स्टेटस दिखाने के लिए लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कि ईएमआई पर महंगे गैजेट्स या लग्जरी गाड़ियां। ये चीजें हमारी जेब से पैसा निकालती हैं। दूसरी तरफ अमीर लोग सख्ती से सिर्फ एसेट्स बनाते हैं, यानी ऐसी चीजें जो समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाती हैं और सबसे खास बात, वो सोते समय भी इनकम जनरेट करती हैं। लेकिन रुकिए, सीधा इन्वेस्ट करने से पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। हमारा सेक्शन 3 इसी बारे में है, द एसेंशियल बिगिनर फाउंडेशन, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, किसी भी घर को बनाने से पहले उसकी नींव पक्की करनी होती है ना? फाइनेंसेस के साथ भी बिल्कुल यही रूल है। ये 4 स्टेप्स एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। पहले अपनी इनकम बढ़ाना, फिर लगातार सेविंग्स करना और सबसे अहम, एक मजबूत इमरजेंसी फंड बनाना। कोई भी पहला एसेट खरीदने से पहले इस मजबूत सेविंग की आदत को जिंदगी का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जब ये सेविंग्स का फाउंडेशन तैयार हो जाए, तब वॉरेन बफेट की एक गजब की बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजते, तो हमें मरते दम तक काम करना पड़ेगा। बस यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां अपने बचाए हुए पैसों को काम पर लगाना जरूरी हो जाता है। तो अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्शन पर। सेक्शन 4, लो रिस्क स्टार्टर इन्वेस्टमेंट्स, द फर्स्ट एसेट्स। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और बढ़िया ऑप्शंस कौन से हैं। हमने यहाँ 5 बेहतरीन ऑप्शंस रखे हैं जो कम रिस्क वाले हैं और कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। इनमें शामिल हैं हाई इनकम स्किल्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, डिजिटल गोल्ड और रीट्स। एक दिलचस्प बात बताऊं, यहां सोने के सिक्के या डिजिटल गोल्ड की बात हो रही है, भारी भरकम ज्वेलरी की नहीं। क्योंकि सच कहूं तो ज्वेलरी के मेकिंग और डिजाइन चार्जेस ही इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इस पूरी लिस्ट में अगर कोई सबसे अंडररेटेड एसेट है तो वो है इंसान की अपनी स्किल। हाई इनकम स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या फिर एआई सीखना। आज इंटरनेट के जमाने में ये स्किल्स एक ऐसा लाइफ टाइम इंजन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई मार्केट क्रैश इसे डुबा सकता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। अच्छा, कई लोगों को स्टॉक मार्केट के नाम से ही डर लगता है। उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक कमाल का सलूशन है। इसमें प्रोफेशनल लोग हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। बस हर महीने एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है। समय के साथ ये कंपाउंडिंग का जादू दिखाता है और रिस्क को भी काफी कम कर देता है। अब बात करते हैं एक मजबूत सेफ्टी नेट की, यानी बॉन्ड्स। ये बेसिकली फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां हम सरकार या बड़ी कंपनियों को पैसा उधार देते हैं। अगर स्टॉक्स स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं तो बॉन्ड्स सेफ्टी ब्रेक का काम करते हैं। जो लोग रिस्क से बचना चाहते हैं उनके लिए ये एकदम परफेक्ट बैलेंस देता है। और हाँ, रियल एस्टेट को महंगाई से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन सबके पास करोड़ों रुपए तो नहीं होते ना प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। यहीं पर रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स पिक्चर में आते हैं। इसके जरिए हम कम पैसों में भी किसी बड़ी मुनाफा देने वाली प्रॉपर्टी का एक छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं।
और बिना लाखों लगाए पैसिव रेंट कमा सकते हैं। है ना शानदार? तो मुद्दे की बात यह है कि अगर इन लो रिस्क ऑप्शंस को सही से मिला दिया जाए तो एक ऐसा डाइवर्सिफाइड और सेफ पोर्टफोलियो तैयार होता है जो बैंक के मामूली इंटरेस्ट और उस छुपी हुई महंगाई दोनों को बड़ी आसानी से हरा देता है। और अब जब बेसिक्स एकदम क्लियर हैं तो चलते हैं सेक्शन 5 पर, एडवांस्ड वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम्स, द होराइजन। ये उन हाई रिवॉर्ड एसेट्स के लिए हैं जब सेविंग्स की नींव पूरी तरह से मजबूत हो चुकी हो। जब हमारी सेविंग्स और पहले वाले एसेट्स एकदम सेफ हो जाएं, तब इन एडवांस्ड और पावरफुल सिस्टम्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इनमें स्टॉक्स, अपना खुद का बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, वेंचर कैपिटल और ई कॉमर्स आते हैं। सोचिए, एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर जो 24 घंटे 7 दिन ग्लोबल ऑर्डर्स ले रहा हो, या ऐसे डिजिटल कोर्सेज जो एक बार बन जाएं और सालों तक इनकम देते रहें। यहाँ ग्रोथ की सच में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि बिना सोचे समझे सीधे इन एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट्स में कूदना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। असली वेल्थ या दौलत रातों रात नहीं बनती। ये बनती है सही डिसीजन से, लगातार नई चीजें सीखते रहने से और ढेर सारे पेशेंस यानी धैर्य से। तो बैंक के उस पुराने जाल से बाहर निकलने के लिए आज एक फैसला लेना होगा। सवाल बहुत सीधा है, क्या भविष्य में भी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते हुए बीतेगी, या फिर आज से ही ऐसे एसेट्स बनाना शुरू करेंगे जो हमारे आने वाले कल के लिए बिना थके काम करते रहें? सोचिएगा जरूर। और इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है।